हेलो गाइज, वेलकम टू बीरेंद्रा फाइनेंस। दोस्तों, एक ऐसी लाइफ कौन नहीं चाहता जिसमें हमें पैसों की टेंशन बिल्कुल भी ना होती। जब भी हम शॉपिंग के लिए या डिनर डेट पे जाते तो प्राइस देखने की जरूरत ही नहीं होती, या फिर हमें ना ही कोई ऐसी जॉब करनी पड़ती जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हमारा खुद का टाइम सिर्फ अपना होता। दिन भर हम जिससे भी मिलना चाहते और जो भी करना चाहते उसके लिए फ्री रह पाते। इन शॉर्ट जिसे रियल फ्रीडम कहते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे हम रियल लाइफ में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम फाइनेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, लाइक फायर, फैट फायर एंड फायर्ड विद सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। तो गाइज, जब भी हम किसी से भी इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं तो जनरली हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो हमें ये कहेंगे कि लाइफ एक ही बार मिलती है और ये जवानी भी वापस नहीं आएगी। सो अभी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करनी चाहिए और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे आपको अपने रिटायरमेंट और बच्चों के बारे में अभी से ही सोचना चाहिए। जब तुम 60 साल के हो जाओगे तब क्या करोगे, इसीलिए अभी से ही कम पैसे खर्च करो और सेविंग्स बढ़ाओ ताकि आप फ्यूचर में एंजॉय कर सको, जिसके लिए आपको अपने प्रेजेंट को थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना होगा। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि हमें किसकी बात सुनना चाहिए। लेकिन जब हम दोनों की बातों को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि जो पहले टाइप के लोग हैं जो अभी एंजॉय कर रहे हैं, उनके मन में भी ये डर होता है अपने फ्यूचर को लेकर कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। लेकिन वो इससे बच के भागने की कोशिश करते हैं। पर बहुत ही जल्द यानी कि उनके 30s में उन्हें भी रियलाइज हो जाता है कि हमें भी अपने रिटायरमेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और जब भी हम अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम वो ओल्ड एज वाले अंकल को इमेजिन करते हैं जो 65-70 की एज के होते हैं, जिन्हें लाइफ के इस स्टेज में काफी सारी चीजों को ना चाहते हुए भी अवॉइड करना पड़ता है। यानी कि आपको 60-65 की एज तक जॉब करना है, तब जाके आप लाइफ के आखिरी के 10 से 20 साल बिना काम किए जी पाओगे। और ये हमारा ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान है, जिसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी है कि आप कम से कम कुछ तो अमाउंट सेव करके रख लेते हो अपने फ्यूचर के लिए कि यह कभी ना कभी तो काम आएगा। लेकिन इसमें बुरी चीज ये है कि ये अंधेरे में तीर मारने वाली स्ट्रैटेजी होती है कि जितना सेव कर सको कर लो और जितने टाइम के लिए कमा सकते हो कमा लो, बाकी सब भगवान भरोसे। क्योंकि इसके लिए लोग ना ही कोई अमाउंट का गोल सेट करते हैं और ना ही कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और इसीलिए मेजॉरिटी लोग अपने रिटायरमेंट के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि उनके सामने कोई गोल होता ही नहीं। कई बार लोग अपनी इन्वेस्टिंग को पोस्टपोन भी कर लेते हैं कि चलो इसे बाद में देख लेंगे, और बस इसी चक्कर में लोग जिंदगी भर काम करते रह जाते हैं और फिर लाइफ के आखिरी मोमेंट्स में रिग्रेट करते हैं। सो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें फायर स्ट्रैटेजी से मिलता है, जहां हमारे सामने एक क्लियर गोल भी होता है और स्ट्रैटेजी भी। क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं तो हमें 3 बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं। पहला कि आपको कितना पैसा सेव करना है, दूसरा कि हम उस अमाउंट तक पहुंचेंगे कैसे, बिकॉज वो एक बड़ा अमाउंट होता है, एंड तीसरा कि उसे हम कहां इन्वेस्ट करेंगे। तो गाइज, ये 3 बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर ढूंढना आसान नहीं है, और इसी वजह से मैक्सिमम लोग स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो के खत्म होने तक आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। और बेसिकली देखा जाए तो इसका आंसर किसी को भी क्लियरली पता नहीं होता। आप किसी से भी पूछोगे कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, तो अक्सर लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट बताएंगे। जैसे कि कोई 3-4 करोड़ बताएगा तो कोई इन्फ्लेशन के हिसाब से 10 करोड़ भी बोल सकता है। लेकिन अक्सर लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं और अपना गोल अमाउंट ही एस्टिमेट नहीं कर पाते, तो उसे अचीव कैसे कर पाएंगे। और इसी वजह से काफी सारे लोग सेविंग्स तो कर लेते हैं बट कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते। तो गाइज, इन शॉर्ट आपको कितना अमाउंट चाहिए इसका मैं आपको सिंपल सा आंसर देता हूँ। तो फिलहाल आपका और आपकी पूरी फैमिली का टोटल जितना खर्चा है, यदि उतना पैसा आपको मिल जाए, वो भी बिना काम किए एज ए पैसिव इनकम, तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे आपका टाइम भी फ्री हो जाएगा एंड आप भी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। लेकिन हमें ये भी मानकर चलना होगा कि ये अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है,
क्योंकि यदि कोई मुंबई जैसे मेट्रो सिटी से बिलोंग करता है तो उसका मंथली एक्सपेंस 1 लाख भी होगा, यानी कि साल के 12 लाख रुपए। लेकिन यदि कोई विलेज या रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो उसका 1 साल का टोटल एक्सपेंस 1.5 लाख से 2 लाख में भी आराम से कवर हो सकता है। यानी कि आपका खर्चा कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर किसी के लिए काम करेगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक एवरेज मंथली एक्सपेंस लेता हूँ 33,000 पर मंथ, यानी कि साल का 4 लाख रुपए। तो अब हम इस फायर स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। सो बेसिकली फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। और गाइस, इस कॉन्सेप्ट को अमेरिका के एक फाइनेंशियल प्लानर ने इन्वेंट किया था। उन्होंने काफी सारे रिसर्च और अलग अलग फाइनेंशियल सिनारियोस को एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूड किया कि यदि आप अपने सालाना खर्चे का 25 गुना अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट कर लेते हो किसी ऐसी जगह पे जहां से आपको सिर्फ 4 से 5% का भी एनुअल रिटर्न मिलता है, तो आपको लाइफ में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेसिकली इसका मतलब ये है कि यदि आपका मंथली एक्सपेंस 33,000 है, यानी कि साल का 4 लाख रुपए, तो यदि आपको हर साल 4 लाख रुपए का प्रॉफिट अपने इन्वेस्टमेंट से मिल जाए बिना काम किए, तो आपको कभी भी पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 4 लाख आपके सेव किए हुए पैसों का 4% होगा। और यदि आपके सेविंग का 4% 4 लाख है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टोटल सेविंग अमाउंट 1 करोड़ होगा। यानी कि इतना पैसा आपको सेव करके इन्वेस्ट करना होगा ताकि आप बिना काम किए भी जिंदगी गुजार सको। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आप 1 करोड़ के सेविंग तक कैसे पहुंचोगे? तो इस बारे में भी मैंने अपने कुछ वीडियोस में ऑलरेडी बात किया है और आने वाले वीडियोस में और भी डिटेल में बात करेंगे। सो फिलहाल हम इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली फायर स्ट्रैटेजी का बेसिक रूल ये है कि आपको अपने ईयरली एक्सपेंस का 25 गुना सेव करके रखना है। यानी कि ईयरली एक्सपेंस यदि 4 लाख है तो उसका 25 गुना 1 करोड़ होगा। उसके बाद इस अमाउंट को आप किसी ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करोगे जहां से आपको 4% का एनुअल रिटर्न मिलेगा, यानी कि 4 लाख रुपए, जिसे आप हर साल विथड्रॉ करके अपने यूज में लोगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। एंड इसे ही 4% रूल भी कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ आपके पास टारगेट अमाउंट भी होता है एंड विथड्रॉ स्ट्रैटेजी भी। लेकिन गाइस, इस स्ट्रैटेजी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यदि मार्केट क्रैश कर गया या रिसेशन आ गया और आपका पोर्टफोलियो 50% तक डाउन हो गया या फिर आपका पोर्टफोलियो और भी ज्यादा लो हो गया, तो ये विथड्रॉ स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकता है एंड आप एक बड़े ट्रैप में फंस सकते हो। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फायर स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करते हुए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई गई जिसका नाम दिया गया फैट फायर। और फैट फायर का मतलब है कि आपने पहले जो पोर्टफोलियो बनाया था अपने एक्सपेंस का 25x का, उसे मोटा कर देना है, मींस डबल, यानी कि अपने एक्सपेंस का 50 गुना सेव करना है, ताकि यदि कभी मार्केट क्रैश भी करता है तो भी आप पैसा विथड्रॉ करके आराम से सर्वाइव कर सकते हो। बेसिकली फैट फायर स्ट्रैटेजी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में डबल सेफ्टी का काम करता है। इसीलिए पूरी दुनिया में फायर एंड फैट फायर को फाइनेंशियल फ्रीडम का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी माना जाता है। लेकिन गाइस, फैट फायर में भी कुछ कमियां हैं। पहला कि इसमें इन्फ्लेशन को अच्छे से एडजस्ट नहीं किया गया है। दूसरा कि आप यदि सेव किए हुए पैसों को स्टॉक मार्केट या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट इतना फ्लक्चुएट होता है कि आपके लिए अमाउंट विथड्रॉ करने का सही टाइमिंग निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब कुछ मिस्टर मार्केट पर डिपेंड होता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और स्ट्रैटेजी दी गई है जिसका नाम है फायर्ड। इसका मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर्ड अर्ली विथ डिविडेंड्स। फायर्ड स्ट्रैटेजी में डिविडेंड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने ईयरली एक्सपेंस का 100 गुना यानी कि 4 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना होगा, ताकि आपको यदि 1 से 2% का भी डिविडेंड मिलता है तो भी आप फाइनेंशियली फ्री होकर मस्त लाइफ एंजॉय कर सकते हो। और ये डिविडेंड्स आपको स्टॉक मार्केट से मिलता है। लेकिन यदि आपको डिविडेंड्स के बारे में अच्छे से नहीं पता तो कमेंट कर देना, इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। एंड यदि आप ये सोच रहे हो कि आप 1, 2 या 4 करोड़ के पोर्टफोलियो तक कैसे पहुंचोगे तो इस पर भी डिटेल्ड वीडियो आएगा। सो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।